हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही आज ठीक और अच्छा दिन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल एफएमसीजी और आईटी जैसा कि आपको पता ही है ना? तो ठीक है, तो जिसके पास है, जिन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया, उनके लिए अच्छी बात है और बनाना चाहते हैं तो भाई आप पोज़ीशन देख लो, बना लो, कोई ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तो खराब नहीं है और ऑलरेडी 2 है तो रहने दो। कल का मतलब कल बोले तो मंडे, ट्यूसडे पोज़ीशन बनाने के लिए सही जगह रहेगा। क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि बड़ी खरीदारी तो नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा आज एफआईएस और डीआईएस का हल्का मतलब सेलिंग है, तो ट्रेंड फिलहाल न्यूट्रल है। इंडेक्स में डीआईएस ने थोड़ा-सा सेल किया है, बाकी ओके है। बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं है, वो अच्छा है, बड़ा मूवमेंट नहीं है। धीमे-धीमे करके जा रहे हैं तो ही बेटर है, न्यूट्रल है। और ऑप्शन चेन ठीक है। ये मैंने इसलिए न्यूट्रल है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, बढ़िया है। कभी कल ना अगर मतलब ये जो निफ्टी है 24381 के ऊपर बंद होता है तो बढ़िया है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, उस समय बताया जब ये हाई पे चल रहा था। कोई बात नहीं, 430-35 के आसपास चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को यही बोला कि भाई अगर इस मतलब लेवल जो है इसके ऊपर बंद होता है तो बढ़िया। 430 के आसपास, 29, 28, 425 के आसपास चल रहा था, तो मैंने बोला था यही कि 381 के भी ऊपर बंद होता है तो ठीक है। बिकवाली है, लेकिन वैसा वाला बिकवाली नहीं है जिससे आपको भय लगे, या मतलब थोड़ा बहुत है, जो डिसिप्लिन वाले हैं उन्हीं का हल्का सा है, क्योंकि एफआईएस में भी डिसिप्लिन वाले होते हैं, है ना? ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर बंद होता है, 57,300 के ऊपर बंद होता है, बढ़िया है, ख़राब नहीं है, ठीक है। और मिड कैप में तो आपको पता ही है, कल का रिकवरी ले लिया है, तो ये सब बढ़िया चीज़ है। ये सब जिसके पास है आराम से रखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल ब्रेंट 86 पे है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे पे लगता है कि फ्रेंडशिप बैंड, एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि बच्चे आए ना स्कूल से, तो वो बता रहे थे कि पापा मैंने देखिए इतना फ्रेंडशिप बैंड। हम लोग ओए होए होए होए, चलो ठीक है यार, हमारे समय में तो ये सब बैंड तो उतना होता नहीं था, चलो देख के अच्छा लगा, हाँ बढ़िया है बढ़िया है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप बैंड, फ्रेंडशिप डे पे डे की हार्दिक शुभकामना, है ना? तो कहीं ईरान और यूएस है, हो सके दोस्ती के नाते ना लड़े, लेकिन जो ट्रम्प पैसा लिए हैं वो तो कुछ तो बोलेंगे ना, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे। कोई नहीं, वेट करते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे, देख लिया जाएगा और क्या ही बोला जाए। बाकी यूएस मार्केट का जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक चढ़ा हुआ है, नेस्डेक 335 पॉइंट भाई साहब, और डाउ जोन भी ठीक चढ़ा हुआ है 272, मतलब अच्छा है भाई। हैंसेंग में देखा जाए तो हैंसेंग भी ठीक है, पॉजिटिव है। और महाटेक में तो आप लोगों को पता ही है। तो अरे बाप रे बाप, कोस्पी 18%, भाई साहब कौन सा इंडेक्स है वो 18%। तो यहाँ ये एक बाउंस बैक है, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ जैसे सिल्वर में नहीं हुआ था, जब टॉप बन गया था, साफ पता चल रहा था कि यहाँ अब सारे घुस गए हैं तेजी मंदी करने वाले, और मतलब दबा के ऊपर नीचे उठा पटक कर रहे थे। तो वही हाल अभी इसमें है। आएगा, इसका भी दिन आएगा जब इसमें शांति आ जाएगा। और निकई जो 5% था वो 4% ऊपर बंद हुआ है, तो ज़बरदस्त है भाई। तो चलिए यूएस मार्केट भी अच्छा रहेगा, ठीक है, हमें कोई गिला शिकायत नहीं है। रुपया में मजबूती है। रुपया का मजबूती का कारण मैंने बताया कि सेंटीमेंट के हिसाब से क्यों रुपया मजबूत हो रहा है। वो रसिया का जो बात बोला है ना, बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भी एक्सेप्ट किया है, तो कहीं सॉरी आवाज़, हाँ, रसिया और बांग्लादेश का जो हुआ है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो रुपया को ग्लोबल लेवल पर मजबूती मिलेगी। मतलब हमारा रुपया भी एक प्रकार से काफ़ी ग्लोबल लेवल पर अच्छा, ठीक है। तो चलिए बढ़िया बात है, इस प्रकार का अगर होता है, हो रहा है तो। डॉलर इंडेक्स 99.82 है, ये नीचे आया, सिल्वर में तेजी आया, ठीक है। और आज सिल्वर जो है, सिल्वर बीज बढ़िया मतलब रहा, दिन भर पॉजिटिव रहा, तो पोर्टफोलियो को ठीक रहा। मैं इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ आज पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज 31 तारीख है, मंथ का लास्ट है। भगवान प्लस करके बंद हो जाए तो देखना पड़ेगा कि पूरे महीना में क्या मतलब हम लोग का रहा है, तो उस पर चर्चा होगा। बाकी गोल्ड भी आप देख सकते हैं कि 40, 40, 50 पे है, और गोल्ड बीज 117-27 पे, मतलब एक दिन बढ़ता है एक दिन घट जाता है, क्या बोलिएगा, क्या इसमें आदमी व्यू बनाएगा, ठीक है। तो मैं निफ्टी पे निगेटिव नहीं हूँ, मैं पहले ही बताया ना, मैं निगेटिव नहीं हूँ, बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या किया जाए, होल्ड करेंगे, पोजीशन होल्ड करेंगे ना। ऑटो पे पोजीशन बना सकते हैं, जिनको बनाना है बनाइए, जिनको नहीं बनाना है मत बनाइए, सब आपकी मर्जी। मैं आज इसलिए नहीं बना रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पूरे महीने का मैं आज अपना हिसाब किताब कर पाऊँ, क्योंकि डायरी मेंटेन करना रहता है सर, हम लोग को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल देखिए
निफ्टी 24,400 पे, ज़्यादा नहीं है, 2 लाख, अच्छा 1 लाख बढ़ा है। 250 का तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 250 तक शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो अच्छा है, धीमा धीमा रगड़ रहा है। 400 पे भी सपोर्ट भी है, तो 400 के नीचे बंद होना तो नहीं चाहिए। 450 के ऊपर बंद हो सकता है क्या? हो सकता है। 400 के नीचे बंद तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 381 के ऊपर बंद हो भाई। तो ऑप्शन चेन में क्या है कि अब लास्ट में क्या पोजीशन करता है वो देखना पड़ेगा। मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, जैसा भी होगा, है ना, क्योंकि लास्ट तक कुछ बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो उसको समझना पड़ता है। निफ्टी देखिए 0.35 है, तो पोर्टफोलियो आज हम लोग का सुबह में ना बड़ा शांत था, बाद में धीरे 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 पोर्टफोलियो में भी रफ्तार बढ़ता चला गया। सुबह में एकदम शांत था, मतलब उसके बाद धीरे 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 ठीक है, तो अच्छा पॉजिटिव है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 देख रहे हैं, खटाक से फाइनेंस खींच दिया, बढ़िया है। मिड कैप भी तो अच्छा है। 500, ये तो बरगद का पेड़ है भाई साहब, ये तो बरगद का, इसका शिकायत मत करो, इसको लेके रखे रहो। ये जब निफ्टी का स्विंग चलेगा ना तब ये काम आएगा। बाकी मिड कैप भी ओके ओके है, सारे में हल्का हल्का तेजी। इंडिया विक्स 12 के नीचे, अब क्या बच्चे की जान लोगे, बहुत बढ़िया मौसम है। 150 भी हल्का सा प्लस है, स्मॉल कैप में भी 0.67 की तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बढ़िया है। आगे बढ़ते सेक्टोरियल, ऑटो भाई, ऑटो तो चढ़ गया आज भी, बढ़िया है, ठीक है। तो हम लोग ने ऑटो ईवी ले रखे हैं, तो ईवी में 1% तो कवर हो ही गया है, लेकिन ऑटो भी मतलब कल एमएनएम का रिजल्ट के बाद ना बढ़िया मतलब तेजी हो गया है, तो हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग आए। एफएमसीजी में दबाव आपको पता ही है कारण, आईटी में रीजन पता ही है कि पूरा ग्लोबल एआई और ये सब चलेगा, तो आईटी अपना दबाव में आएगा, तो ज़्यादा दबाव में नहीं आएगा, मतलब ठीक ही है। एक मार्केट आपको 18% भाग रहा है, एक मार्केट इतना भाग रहा है, और हम लोग का 1.5% गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं सही है। फार्मा में भी अच्छा मजबूती है, पीएसयू भी ओके ओके है। एमओ रियल्टी कल काफ़ी गिरा था, तो आज थोड़ा पॉजिटिव में है, तो यही है। तो कुल मिला के कल मतलब 4 दिन आईटी ने संभाला था, तो आज थोड़ी सी बिकवाली। आज फाइनेंस में अच्छी तेजी दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। फिलहाल आइए निफ्टी अल्फा, जो कि 1.5% अप है। अच्छा, अब समझ में आया ना कि पोर्टफोलियो अप का है, 1.5% ये भी अप है ना, ओके। लो वोलेटाइल, ये हम लोग का कभी बेल का पेड़ था, तो इसको हम बोले ना रे भाई ये पेड़ मत रखो, बहुत दुखी करता है, तो हम लोग छोड़ दिए, है ना। अरे दुखी कर दिया इतना। मोमेंटम वगैरह में भी ठीक ठाक है तेजी, है ना, मोमेंटम में आज अच्छा तेजी है, तो जिस कारण से जितना भी मोमेंटम वाले आ गए, अल्फा बीटा गामा ये सब जो भी है, बीटा उठा है, तो इस समय बढ़िया तेजी है, ठीक है। थीमेटिक में गए तो सीपीएससी में भी थोड़ा तेजी है, एनर्जी में आज अच्छा तेजी है, वही है एआई के कारण पावर वाला सेक्टर चल रहा है। इंफ्रा एलएनटी का रिजल्ट बढ़िया है, तो ठीक है, प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ सर्विसेज सेक्टर ठीक है, थोड़ा दूर ही रहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ओके, हाँ डिफेंस जो गिरा हुआ था उसमें थोड़ा सा तेजी आया। टूरिज्म ओके ओके है, और कैपिटल मार्केट ये दोनों कल गिरा था भाई, एक ही झटके में बढ़ गया। और हम लोगों ने ऑटो में बेचा तो ईवी में पोजीशन बना दिया, तो जो ऑटो का पोजीशन था वो इधर बन गया अपना। तो काउंटर तो करके चलना ही पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी सेक्टर हमेशा गिरता नहीं है और कोई भी सेक्टर हमेशा बढ़ता नहीं है। समय समय पर सेक्टर से निकलना पड़ता है, फिर उसमें इंटर मारना पड़ता है, और नहीं होता है तो थोड़ा सा काउंटर ट्रेड लेके आगे बढ़ना पड़ता है। आप सोचोगे कि हमेशा मैं सही हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे सही हो जाएंगे सर, आप ही बताओ। बस मैं इतना बस जानता हूँ कि मंदिरिया किधर बैठते हैं, मुझे यही पता रहता है, इसमें तो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। तेजरिया का नहीं पता मेरे को, लेकिन मंदिरिया किधर बैठते हैं इसमें आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, ये मेरा परफेक्ट रहता है। देखिए कोई आदमी को अपना कुछ ताकत होता है, हर आदमी का, तो मुझे मंदिरिया का पता है, क्योंकि मैंने आज नहीं, मतलब जितने साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं शुरू से कहा कि मंदिरिया आ गए, मंदिरिया बैठ के चाय पी रहे हैं, मंदिरिया ये कर रहे हैं, मंदिरिया, मुझे मंदिरिया का पता है। और वो मंदिरिया इतने बदमाश होते हैं, कब वो कन्वर्ट होकर तेजड़िया में आ जाते हैं, ये बड़ा। आप सोचोगे कि तेजड़िया को पकड़ के काम कर ले, नहीं होगा, मंदिरिया को पकड़ो, मार्केट मंदिरिया से चलता है। तो आप बोलेगा सर क्या बोल रहे हो, तेजड़िया मतलब जो तेजी खेलते हैं उनका इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई तेजी खेलोगे ना तो नंगा हो जाओगे मार्केट में। मंदी खेलने वाला ज़्यादा समय टिका रहता है, क्योंकि उसको प्रीमियम मिलता है। तेजी खेलने वाला नंगा हो जाता है, वही मंदी वाला तेजी में कन्वर्ट होता है कुछ समय के लिए, फिर तेजी खेल के तुरंत वापस से मंदी में खेल जाता है। इसीलिए मंदिरिया पे ध्यान। और जितने भी बड़े फंड होते हैं, मान लो मिनिमम 1000 करोड़ से ऊपर जो भी निकल जाते हैं, सब मंदिरिया में आ जाते हैं, वो अपने को सेल करके हेज करके चलते हैं। इसीलिए मैं मंदिरिया को पकड़ता हूँ। बाकी निफ्टी इंडिया और क्योंकि देखिए मंदिरिया क्या होता है कि 22 डे में 20 डे मंदिरिया का रहता है, 2 दिन तेजरिया का रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 दिन बैठ के पोजीशन बनाते हैं, और 2 दिन में वो पोजीशन निकाल लेते हैं। अगर मार्केट साथ दिया तो, नहीं दिया तो फिर बैठे रहते हैं। समझ रहे हैं, या तो अपने पास वो फंड रहे तो आदमी उस हिसाब से खेले। अब आप सोचोगे 2-4-10 करोड़ लेके खेलने लगोगे तो सर कहीं गलती से ऊंच नीच हो गया ना, फिर आप समझ ही रहे हैं। इसीलिए हम लोग रिक्स ही नहीं लेते वो। बाकी सर वेब में बढ़िया है, इंफ्रा रेलवे ओके ओके। तो कुल मिला के मार्केट ठीक है, पीसीआर हाई है, तो इसीलिए पंगा नहीं लेने का यहाँ जाने देने का मार्केट को, वो जहाँ जाके बंद होता है हो जाए,
मतलब ज़्यादा पंगा नहीं लेना, आज मार्केट में ना पंगा नहीं लेना। तो क्यों? पीसीआर हाई है, शॉर्ट टर्म में कब सेल मार देगा आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब रगड़ देगा ऊपर से। तो ये देखिए 38-33 है ना। 1 मिनट में कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि भैया जहाँ है वहीं बंद हो जाए, मेरे लिए यही बढ़िया है कि कम से कम जुलाई मंथ का कैलकुलेशन अपना कर ले आदमी कि हाँ भाई कितना नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ। उम्मीद तो नहीं है कि जुलाई में ज़्यादा मिला होगा। तो देखिए 1.58 पे पीसीआर चल रहा है। इस पीसीआर पे आप नया पोजीशन बनाने का सोचोगे तो आप तो फिर वही है, पागल टाइप के, समझ रहे? ये तो ये जगह सही नहीं है, नहीं करना है कुछ। मेरा अपना ये विचार है, बाकी सब आप तो समझदार हो। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है तो बढ़िया है। और ये अपना फ्री टेलीग्राम है। क्या है, किसी काम के लिए जाओ तो बिल्ली की चाल यानी सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, और आते समय कुत्ते की चाल यानी तेजी गति से आना चाहिए। तो सही बात है, ध्यान रखिएगा। जब पोजीशन बनाने का टाइम आए तो बिल्ली की तरह पोजीशन बनाइए, और जब निकलने का टाइम आए तो कुत्ते की तरह भाई साहब निकल लो, चुप करके बाकी देखी जाएगी, है ना। अच्छा, बिल्ली पे एक कहानी आ रहा है, आपका अगर मन हो तो सुना दूँ? तो आप बोलोगे कि छोड़ो सर क्या सुनाओगे आप। नहीं, अगर आपका मन हो तो सुना दूँ बिल्ली पे कहानी। तो चलिए, मार्केट ठीक है, मार्केट अपना चल रहा है ना। तो एक तो संत थे, है ना। ये कहानी आप लोग भी सुने होंगे। तो उसको मतलब जब मरने लगे तो शिष्य बोला कि संत आप बताना कि जीवन का रहस्य बता दो, है ना, जीवन का रहस्य बता दो। तो संत एक ही बात बोले मरने से पहले, बेटा कुछ भी हो बिल्ली मत पालना। क्या बोले कि बेटा कुछ भी हो बिल्ली मत पालना, और मर गए इतने में। अब शिष्य बोला यार संत तो बोल दिया कि बिल्ली नहीं पालना, अब जो गुरु है भाई अब उनकी बात तो पत्थर की लकीर है, बिल्ली नहीं पालना। क्या मैसेज गया गांव में कि बिल्ली नहीं पालना, ठीक। तो भाई बिल्ली नहीं पालने लगे। फिर उसी संत के समकक्ष एक और संत थे, एक और गुरु थे। तो वह शिष्य गया कुछ दिन बाद, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद गया, बोला सर गुरु जी से मैंने एक वर्ड पूछा और गुरु जी ने मुझे बोला कि बिल्ली नहीं पालना, तो इससे क्या मतलब है? तो दूसरे संत थे वो बोले यार गलत थोड़ी बोले, सही बोले, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि बिल्ली नहीं पालना, तो गलत क्या बोले? तो नहीं मतलब कोई जोक टोन या इस तरह का कोई अंधविश्वास। बोले अरे पागला, अंधविश्वास बक बुरबक, सुन मेरा बात। तो बोला हाँ हाँ बताइए। बोला उनका कहने का मतलब है कि उनके यहाँ चूहा बहुत था, तो वो जो भी अनाज उनाज मांग के लाते थे रखते थे तो चूहा उसको बर्बाद कर देता था। तो इसके लिए अब संत थे तो कैसे चूहा को दवाई डाल के मारेंगे। तो गांव वालों के पास ये समस्या गया। तो गांव वाले बोले कि महाराज एक बिल्ली पाल लो ना, टेंशन क्या है। संत बोला चल ठीक है बिल्ली पाल लेते हैं। तो बिल्ली पाल लिया संत ने। तो भाई बिल्ली चूहा को सफाचट कर गई। संत भी खुश, बिल्ली भी खुश। लेकिन अब जब चूहा नहीं है तो बिल्ली खाएगी क्या? तो बिल्ली तो संत तो थोड़ी उसके लिए मांस लेके आएंगे, तो संत क्या करेंगे, तो दूध लेके आएंगे। तो भाई दूध लेके आने लगे तो गांव वाले दूध देने लगे। फिर कुछ दिन के बाद एक गांव वाला जो था आदमी बोला अरे महात्मा जी आप दूध क्या करिएगा, आप लीजिए मेरा गाय ले जाइए। संत बोला यार मैं गाय क्या करूंगा, मैं तो ठहरा पूजा पाठ करने वाला आदमी, मुझे तो जो तुम भिक्षा देते हो उसी से काम हो जाता है। बोला अरे प्रभु बिल्ली पाले हो, दूध चाहिए, गाय ले जाओ, जब मन हुआ दूध पिला दो। संत बोला चल ठीक है भाई। वो गाय लेके भी आ गया। अब गाय लेके आया, दूध दिया, बिल्ली पिया, मजे में जिंदगी चलने लगी। लेकिन गाय भी खाना खाएगी। अब संत के लिए एक नया हेडक यार, अभी गौ माता है, अभी इसको खाना देना पड़ेगा। तो अब इसके लिए फिर जंगल उंगल में खाती, लेकिन वैसा नहीं मतलब। तो फिर गाँव वाला से फिर अनाज उनाज मतलब जो भी है चारा वारा मांग के लाने लगे। तो उसी में एक बोला कि अरे संत जी क्यों परेशान हो रहे, लो ना मेरा 5 बीघा खेत ले लो, वहीं पर ही आप जो भी अनाज उगाओ, मतलब जो भी फसल जो होता है गाय को खाने के लिए जो भी उनका उगाओ, जिसको जनेरा वगैरह वगैरह जो भी है वही गाय खा लेगी, दूध भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। संत बोला चल ठीक है भाई। उसने वो खेत भी ले लिया वहाँ पर ही। अब भाई खेत तो ले लिया, अब खेती कौन करेगा? अब गाय के लिए जो मतलब जो उगाते हैं खाने के लिए, अब कौन उगाएगा? अब संत इस टेंशन में आ गए हैं। तो फिर गाँव वाला के पास ही समस्या गया भाई। तो गाँव वाला बोला अरे संत जी आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, आप भगवान का नाम लीजिए। एक गाँव में विधवा है, उसको आप बता देते हैं, वो विधवा आपके यहाँ काम करेगी, गाय भी दूध देगी, खेती भी कर लेगी, गाय को भी खिला देगी, बिल्ली भी पल जाएंगे, आप आराम से अपना पूजा पाठ करो। संत जी बोले चल ठीक है भाई। अब वो लेडीज आ गई, अब लेडीज वो खेती करने लगी, गाय दूहने लगी, और मतलब ठीक है संत का जिंदगी चलने लगा। अब गाँव वाले बोले यार ये तो गलत है, विधवा औरत को रखे हो मतलब पंडित जी, ये तो गलत बात है। अब ऐसा करो, ये तो बहुत बदनामी वाली बात है, आपको हम गुरु मानते हैं, आप तो ये क्या कर रहे हो, ये सब तो उल्टे काम है। तो संत बोला अरे यार अब तो तब क्या करें। तो बोला कि अब आप शादी कर लो। तो संत बोले कि अरे यार चल ठीक है, अब शादी भी हो गई, अब शादी हो गई तो बाल बच्चे हो गए। तो इसीलिए और वो संत का बाबा जी का ठल्लू का संत रहे, वो तो अब उधर ही परेशान हो गए, अब बच्चे हो गए तो उसमें आदमी परेशान हो गया। तो इसीलिए ये वर्ड बोला गया क्या कि शिष्य को कि बिल्ली मत पालना। अब उसको समझने वाला कोई अंधविश्वास समझने लगा, कोई कुछ समझने लगा, कोई कुछ समझने लगा। डायरेक्ट मीनिंग यही था कि भाई बिल्ली मत पालना, बस समझ गए। तो शेयर बाजार में भी वही है, हम ईटीएफ में हैं,
हमारे पास कई आते हैं सर, कई ऐसे आते हैं कि सर आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको इससे कमाई हो जाएगा। आप कुछ नहीं हो तो आप लोन वाला आता है, ऐप आता है, उसका भी मैसेज आया, मेल आया कि सर आप लोन में बता दो, आपके पोर्टफोलियो में मतलब जितना अमाउंट है, उस पे हम लोन दे देंगे 50% और उस पे 12% 10% का इंटरेस्ट रहेगा। कई तरह के आते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि बिल्ली नहीं पालना। समझ गए ना बात? भाई फालतू का ना टेंशन नहीं लेना, आराम भाई मेरा काम है मार्केट एनालिसिस करना। मैं मार्केट एनालिसिस करूँगा ना, फालतू का वो मतलब चक्कर में फँसूँगा ना, तो ना मैं घर का रहूँगा और ना घाट का रहूँगा। समझ गए मैं क्या हो जाऊँगा? जैसे धोबी का गधा होता है ना घर का ना घाट का, इसीलिए मैं कुछ नहीं करता। मैं मार्केट को ही ऑब्ज़र्व करता हूँ, इसके अलावा मैं फालतू का कोई टेंशन इस तरह का नहीं लेता हूँ क्योंकि बाद में कोई दिक्कत आए फिर अब जैसे मैं ज़ीरोधा के बारे में बोल देता हूँ कि ज़ीरोधा का है सर आप यहाँ ऐप खोल लो, आपकी मर्ज़ी है खोलना है खोल लो, नहीं खोलना है तो अपना प्ले स्टोर से खोल लो। सीधी बात है, मेरे से खोलोगे तो मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, हैं? खामख़ा हम टेंशन में आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम्पल है, कई लोगों का मदद किया हूँ, ठीक है? तो ये मतलब जो है ना, तो ये जगह अब ज़ीरोधा का और भी कुछ था, लेकिन मैं बोला ना, 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 बस यही बहुत है, अकाउंट खुलवाना बहुत है, इससे ज़्यादा भाई पंगा नहीं लेने का। क्योंकि हम लोग हैं मार्केट का एनालिसिस करना, हम फालतू का इधर-उधर में भटकेंगे ना, तो मेरा एनालिसिस खराब हो जाएगा। आज हम मार्केट देख लिए, निश्चिंत है, चुप करके आराम से बैठ गए। पता है कि पीसीआर हाई में है, मंडे को कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ही नहीं। हाँ, अगर आज नीचे बंद होता है तो पीसीआर थोड़ा हल्का होगा, तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो ये चीज़ है और इसीलिए मैं कोई इंट्राडे, कोई ऑप्शन चेन, कोई फ्यूचर कुछ नहीं करता, कोई कमोडिटी नहीं करता, सिर्फ ईटीएफ में काम करता हूँ और बिल्कुल शांति से करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्ली की कथा कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।